कर्क राशि, साल की शुरुआत में तो आपकी चाबी रहेगी मंगल के हाथ में और वो जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन उसके बाद ये जो चाबी है, आपकी जो ड्राइविंग सीट है, उस पर बैठने वाले हैं शनि। और शनि फिर आपको ड्राइव करना शुरू कर देंगे और आपको बताना शुरू कर देंगे कि भाई अब जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, गाड़ी चल रही है चलाऊंगा भी मैं ही और गाने भी मेरे ही पसंद के चलेंगे। तो आपके साथ मंगल, शनि और उसके साथ राहु केतु की ये जो ऑड सी मूवमेंट है ना, ये बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आने वाली है। क्या? चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि के 2025 के हॉरोस्कोप्स की, लेकिन उससे पहले चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और चाहो तो मेरी वेबसाइट पर जरूर जाओ। बहुत सारे फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। ज्योतिष सीखो, दूसरों को भी सिखाओ और उसके साथ साथ ही होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी का मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल की मूवमेंट्स की। आपके लिए इस साल मंगल बहुत ज्यादा प्रभावशाली होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस साल की शुरुआत में जो 6 महीने हैं उसमें वो आपके 12वें और पहले घर में बहुत ज्यादा समय बिताने वाले हैं। अब यहाँ पर खास बात यह है कि कर्क राशि में आके मंगल नीच के हो जाते हैं। तो भाई पहले वो आपके पहले घर में थे, फिर वो आपके 12वें घर में गए, फिर वापस लौट के पहले घर में आएंगे। तो इसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में काफी सारे फ्लक्चुएशंस देखोगे और ये आपको लिटरली अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में एक साथ देखने को मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस, कई बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल 7वें आसमान पर होगा और उसके बाद अगले ही दिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल रसातल में चला जाएगा। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि बस आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, अगले दिन आपको लगेगा कि बस ये दुनिया, ये महफिल मेरे किसी काम की ही नहीं है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मूड्स है ना, ये लिटरली घंटों घंटों में चेंज हो। तो सुबह 7 बजे उठे बिल्कुल किंग ऑफ द वर्ल्ड, 9 बजे तक एनर्जी ऐसे डाउन चली गई, उसके बाद 11 बजे फिर लगा कि नहीं नहीं चलो मैनेज हो ही जाएगा, फिर 12 बजे ऐसा लगने लगा कि आई हेट एवरीबडी, फिर 1 बजे आप सोचोगे कि चलो कोई बात नहीं यार मैनेज कर लेंगे, आई एम अ नाइस पर्सन, 3 बजे फिर से आपको लगने लगा कि यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग कि आपकी चंद्रमा की पोजीशन क्या है। चंद्रमा अगर स्ट्रॉन्ग है तो थोड़े फ्लक्चुएशंस कम होंगे आपके, और अगर आपका चंद्रमा वीक है, जैसे अमावस का चंद्रमा है या कृष्ण पक्ष में भी काफी अमावस के आसपास का चंद्रमा है, तब फिर ये फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे और घंटों घंटों में हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। आपका लिबिडो कभी एकदम बढ़ जाएगा, कभी एकदम घट जाएगा, कभी एकदम आपका मन करेगा कि कोई पास हो मेरे और बस मैं प्यार में डूब जाऊं, कभी आप सोचोगे कि क्या प्यार व्यार, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस, कभी आप सोचोगे कि भाई मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा, कभी सोचोगे कुछ अचीव नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ है ही नहीं। तो बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस लगभग हर तरीके के मूड्स में आपको इस साल देखने में आने वाले हैं, लेकिन ओनली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। ठीक है, ये होगा जनवरी से लेकर जून के बीच में मंगल की वजह से। इसके बाद मंगल जून में चले जाएंगे आपके दूसरे घर में। वहां से आपके लिए चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर मंगल हेलो बोलेंगे केतु को, और आप जानते ही हैं केतु यानी कूजवत, यानी जो मंगल के जैसे हैं, मंगल की शैडो है। तो ये कूजवत जो केतु है वो असली कूज यानी कि मंगल से मिलेंगे और वहां उन दोनों के बीच में एक बड़ा प्यारा सा हेलो गुड बाय होने वाला है, जिसकी वजह से आपके जीवन में मैसिव चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यू विल चेंज कंप्लीटली, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा एंड लिटरली आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि 2025 से पहले मैं ऐसा था और 2025 के बाद मैं ऐसा हूं। दैट्स देयर एंड दैट टू राइट इन द मिडल ऑफ द ईयर। तो ये लोग आप ये सारी चीजें महसूस कर सकते हो। आप नोट करोगे कि यूजुअली पहले आप इतने पैसे खर्च करते नहीं थे, लेकिन अब आपने स्पेंडिंग भी शुरू कर दी है। अब आप अपने लुक्स को लेकर बहुत अटेंटिव हो गए हो, अब आप अपनी इमेज को लेकर बहुत अटेंटिव हो गए हो। पहले नहीं थे आप ऐसे, लेकिन अभी ये लुक्स, इमेज, दिस दैट, दीज हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर यू। और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग आपको गलत तरीके से परसीव कर लें। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको इस नजर से देखें कि भाई बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा हैंडसम है, बड़ा अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, एंड किसी ने भी आपसे कह दिया कि नहीं नहीं तेरे कलर्स मैच नहीं हो रहे हैं, आपको वो ना सहा नहीं जाएगा। यू विल बी लाइक नो आई कांट डू दैट, दोबारा से मैं ये कलर कॉम्बिनेशन नहीं पहनने वाला। सो यू आर गोइंग टू बिकम सुपर सुपर अटेंटिव बिकॉज ऑफ दैट, एंड लिटरली आपने ओवरनाइट चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा झटके के साथ होंगे ये चेंजेस कि एकदम से लाइक वाओ आई एम चेंजिंग,
बट हाँ, जो चेंजेस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, एंड मोर देन लाइकली ये जो चेंज है ये आपके स्पिरिचुअल चेंजेस की वजह से ही होगा। सो यू विल फील सडनली एक स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, या आप कहीं मंदिर में जाओ, या फिर आप कहीं किसी देवी पूजा में जाओ, या कहीं पर भी आप जाओ मंदिर वगैरह में, या घर में कुछ हो, एंड उसकी वजह से सडनली आपको लगे कि ओ समथिंग इज चेंजिंग विद इन मी। ऐसा लगे किसी ने कोई बटन दबा दिया आपके दिमाग में, और जैसे ही वो बटन दबेगा ना, वैसे ही आप एकदम से यू विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन। तो ये बहुत होने वाला है आप लोगों के साथ, तो ठीक है, उसके लिए तैयार रहो, बिकॉज इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफी पॉजिटिव आएंगे। हाँ, लेकिन जो झटका लगेगा वो अच्छा खासा झटका लगेगा, सो कांट डिनाई दैट। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु इस साल की शुरुआत करेंगे आपकी कुंडली के 3रे और 9वें घर से, और उसके बाद मई में चले जाएंगे आपकी कुंडली के 2रे और 8वें घर में। अब इसकी वजह से क्या होगा कि मई तक आपका जो फ्रेंड सर्कल है इसमें आपको चेंजेस महसूस होंगे। इसके साथ साथ ही आपके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनके जीवन में भी आपको चेंजेस महसूस होंगे। आपके कोई क्लोज कजिन्स हैं, उनके जीवन में भी आपको चेंजेस महसूस होंगे, राइट। सो ये हो सकता है। पर्सनली अगर देखा जाए तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो रहा है। बहुत सारे नए लोग आपके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा बन रहे हैं, और कुछ पुराने लोग ऐसे भी हैं जो वहां से बाहर निकल रहे हैं। सो ओवरऑल जो आपका नया फ्रेंड सर्कल बनेगा वो काफी होलसम होगा, काफी बेहतर होगा, और वहां से आपके ग्रोथ के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। यही नहीं, बहुत सारे लोगों से आप मिलोगे, या बहुत सारी चीजें आपके दोस्तों के साथ ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि दिस वॉज फेट। ये टोटली किस्मत की बात है, ये टोटली फेट की बात है, एंड ये चीजें इसलिए हुई क्योंकि इन्हें होना ही था। तो मान लीजिए कोई पुराना दोस्त है, कुछ सालों पहले लंदन चला गया था रहने के लिए, आपकी उससे बातचीत होती थी बट थोड़ी बहुत, कभी वापस आया साल में एक बार तो मिल लिए, कहीं साथ में बैठ गए, दैट्स इट। अब वो दोस्त ने कहा कि भैया मुझे नहीं रहना लंदन में, मुझे इंडिया वापस आना है। वो इंडिया आ जाता है, एंड यू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। उसके थ्रू फिर आप और लोगों से मिलते हो, और चीजों के बारे में जानते हो, और आपकी पर्सनैलिटी में काफी ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, एंड इवेंचुअली आपको लगता है कि व्हाट, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरी किस्मत में लिखा था, बिकॉज और कोई तरीका नहीं था बिकॉज ऑफ विच दिस वुड हैव हैपेंड, है ना। तो उनके थ्रू मान लो आप किसी से मिल गए, एंड यू फॉल इन लव, एंड यू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, ये जरूर हो सकता है। सो कंप्लीटली फेट वाली चीजें, बिल्कुल किस्मत ने किया है, आपने नहीं किया, आपका कोई हाथ नहीं है। अ सीरीज ऑफ वेरी रैंडम बट इंटरकनेक्टेड इवेंट्स, जिसकी वजह से आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी जिंदगी में, और आपके सिबलिंग्स यानी भाई बहनों की जिंदगी में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए। जब राहु केतु आपकी कुंडली के 2रे और 8वें घर में चले जाएंगे, उस समय पर आप अपने फाइनेंसेस को लेकर कुछ ज्यादा ही अवेयर हो जाओगे। देखिए, खर्चे तो आप इस साल खूब करने वाले हो, उसमें तो कोई कमी नहीं है। ज्यादा पागलों वाले खर्चे नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे 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 करके लुटा रहे हो, यू आर नॉट डूइंग दैट। बट हाँ, खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इस साल। अच्छी बात यह है कि पैसा आता रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल कंटिन्यू अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। हालांकि अवेयरनेस बढ़ जाएगी तो आप थोड़ा सोचने लगो कि नहीं यार, पैसा बचाना भी है, इन्वेस्ट भी करना है, ऐसा है वैसा है, थिंग्स लाइक दैट विल ऑक्यूपाई योर हेड स्पेस, विच इज कूल, आई थिंक आई लाइक दैट। उसके बाद 8वें घर में जब आपके राहु चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल चीजों में काफी ज्यादा बढ़ सकता है। अब आप मेडिटेशन करने में बहुत समय बिता सकते हो। मान लीजिए आप पहले 1 घंटा जिम जाते थे, अब आप 1 घंटा जिम जाओगे, आधा घंटा योगा भी करोगे, और आधा घंटा मेडिटेशन, अनुलोम विलोम भी करोगे अपना। तो इस तरह की चीजों में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। प्राण वायु को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसीलिए आप प्राणायाम और मेडिटेशन ये दोनों ही बहुत ज्यादा करना शुरू कर दोगे। एंड हाँ, इसकी वजह से आपके जीवन में, आपकी हेल्थ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। एक बात का आप लोग ध्यान रखिए, जेनिटल एरियाज में आपको कोई भी समस्या हो तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, और प्राणायाम और मेडिटेशन ये आप पहले से ही, अभी से ही करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको जेनिटल एरियाज में कोई भी समस्या ना हो। अगर आपको यूटीआईज वगैरह बार बार हो जाते हैं, इन दैट केस तो आपको डॉक्टर के पास जाने की सख्त जरूरत है। सो प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ दैट। और यहाँ याद रखिए, अगर आपको फ्लैटुलेंस या गैस बहुत ज्यादा हो रही है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। गो एंड मीट अ डॉक्टर, टॉक टू देम। प्रॉबेबली किसी खाने की वजह से आपको ये समस्या ज्यादा हो रही है, डॉक्टर आपको पिन पॉइंट करने में मदद करेंगे और फिर ये समस्या चली जाएगी। लेकिन बैठे बैठे अपने आप को परेशान मत किया करो, एंड याद रखो जितना हो सके तरावट वाली चीजें खाया करो। सो 1 इज मॉइस्चर, 1 इज हाइड्रेशन। मॉइस्चर चाहिए,
बॉडी में, तो पानी चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए प्रॉपर, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, ल्यूब्रिकेशन चाहिए, सॉरी, अगर तो उसके लिए आपको घी तेल भी चाहिए थोड़ा सा। तो ड्राई चीजें बहुत ज्यादा मत खाओ, थोड़ा घी तेल भी उसमें इन्वॉल्व करो। जितना ड्राई चीजें खाओगे उतनी तकलीफ होगी। तो अगर आप ज्वार, रागी ये सब खाते हो, अब क्योंकि आप बहुत बढ़ाने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी वेरी हेल्थ कॉन्शियस, तो अगर ये सब बढ़ाने वाले हो तो उसके साथ थोड़ा घी भी लेना शुरू करो, बिकॉज इट मे हैव ड्राइंग प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑफ विच कॉन्स्टिपेशन, गैस, ऐसी समस्याएं आप लोगों को इस साल ज्यादा हो जाए। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। बात कर लेते हैं जुपिटर यानी कि गुरु की मूवमेंट्स की। गुरु आपकी कुंडली के 11वें घर में इस साल की शुरुआत करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके कारण आपको जिंदगी में बहुत सारे गेन्स मिल सकते हैं, बहुत सारा रिकग्निशन मिल सकता है, और आप बहुत सारे नए लोगों के टच में आ सकते हो। नए लोगों के टच में आने के कारण आप लोग ऐसा महसूस करोगे कि हाँ भाई, आई एम ऑल्सो समथिंग, मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ या जानती हूँ, और इसकी वजह से मैं भी अब थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ। आपको मालूम चलेगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, और उनसे किसी भी प्रकार से मिलना या उनके आइडियाज को सुनना, ऐसा आपके साथ हो सकता है। कई बार ऐसा भी होगा कि अचानक से ही आपके आंखों के सामने कोई वीडियो आ गया, या कोई पॉडकास्ट आ गया, या कोई किताब आ गई, और आपने बस ऐसे ही उसको उठा लिया किताब को, एंड सडनली यू आर लाइक वाओ, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, यही जवाब मुझे चाहिए था, यही चीज मुझे सुननी थी। तो सिंक्रोनिसिटीज आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकती हैं इस साल में, कि कोई भी चीज जो आपके सवालों का जवाब दे दे, वो एकदम से आपकी आंखों के सामने आ जाए। जिस चीज की भी आपको जरूरत थी वो आपकी आंखों के सामने आ जाए। आप भगवान को बोलो कि भगवान, आप अगर चाहते हो कि मैं इस लड़की को प्रपोज करूं, गिव मी अ साइन, एंड एक्चुअली यू फाइंड अ नोटबुक या कोई बुक सामने जहां पर लिखा हुआ हो लव, एंड यू आर लाइक ओ या दिस इज अ साइन। तो ये दिस इज अ साइन, सिंक्रोनिसिटी, ये सब जो है ना, ये बहुत ज्यादा हो सकता है आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंटिन्यू गोइंग इन दिस पाथ। फिर जुपिटर आपकी कुंडली के 12वें घर में चले जाएंगे। जैसे ही जुपिटर का मूवमेंट 12वें घर में होता है, वैसे ही आपका इंटरेस्ट रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में, सुपरनैचुरल में, पैरानॉर्मल में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आप लोग इन चीजों के बारे में पढ़ना शुरू कर दोगे, जानना शुरू कर दोगे, योर इंटरेस्ट विल स्काई रॉकेट। और हम जानते हैं कि राहु ऑलरेडी आपका 8वें घर में बैठा हुआ है, तो 8वें घर का राहु और 12वें घर का जुपिटर आपका इन चीजों में इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। पितरों का आशीर्वाद थैंकफुली आपको इस समय पर मिल रहा होगा, इसीलिए जो भी काम करें पितरों का नाम लेकर करें या पितरों को समर्पित करके करें, वो काम आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक, इस समय पर ट्रैवल आपकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, दूर दराज की जगहों पे, खासतौर पे ऑफ बीट लोकेशंस पर। तो कैंपिंग करने चले गए, हाइकिंग करने चले गए, ऐसी जगहों पर आपकी जो ट्रैवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। हालांकि पैसा भी आपका अच्छा खासा जुपिटर के 12वें घर में होने की वजह से खर्च होने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखिए कि हाउ मच मनी यू आर स्पेंडिंग। बाकी अदरवाइज जुपिटर के 12वें घर में होने से इतना भी नुकसान आप लोगों का नहीं हो सकता जितना कि हम सोच रहे हैं। अच्छी चीज़ यह है कि जो जुपिटर का 12वें घर का ट्रांजिट है आपका, वो बहुत ही छोटा है। ऐसो इवन दो जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर वापस आ ही जाएंगे तो भी बहुत छोटा ट्रांजिट है, तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि हम सोच रहे हैं। ठीक, उसके बाद फाइनली गुरु आपकी कुंडली के पहले घर में गोचर करना शुरू कर देंगे। हालांकि बहुत छोटे समय का गोचर है, उसके बाद वो वापस वक्री भी हो रहे हैं, बट ये जो 1-2 महीने हैं जिसमें गुरु आपकी कुंडली के पहले घर में रहेंगे, वहां पर वो उच्च के यानी एग्जॉल्टेड रहेंगे। अब इस वजह से आपके आइडेंटिटी में काफी बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। आप लोग ज्यादा ग्रेगरियस हो सकते हो, आपका नाम हो सकता है, लोगों के बीच में आपकी अच्छी पहचान हो सकती है, और आपको नॉलेज बहुत मिल सकती है। तो सिंक्रोनिसिटी, स्पिरिचुअल चीजें ये तो काफी पहले से होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन हम कहते हैं ना कि नॉलेज आ गई हमें किसी चीज की, हमने गीता पढ़ लिया, हमने उपनिषद पढ़ लिए, हमने पुराण पढ़ लिए, तो इन सब चीजों की वजह से जो एक सिंगुलर नॉलेज हमें मिलती थी वो आपको प्राप्ति उसकी हो जाएगी, और उसके बाद से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान छूने लगेगा। उसके बाद चाहे जुपिटर वक्री होकर 12वें घर में भी क्यों ना चले जाए, आपका कॉन्फिडेंस आपसे कोई छीन नहीं सकता। यू विल बिकम सो कॉन्फिडेंट एंड सो श्योर ऑफ योर सेल्फ। आपको खुद पे इतना भरोसा हो जाएगा कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, दैट यू विल बी ओके। इसके कारण आपके जीवन में कोई बड़ा ऑस्पिशियस इवेंट हो सकता है, और मोस्ट लाइकली आपके घर में कोई मंगल कार्य हो जाए, आपके सिबलिंग्स या कजिन्स के साथ, क्लोज कजिन्स के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ कोई मंगल कार्य हो, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से आपको बहुत घूमना फिरना पड़ेगा, बहुत सारे काम भी करने पड़ेंगे, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जुपिटर आपको बिल्कुल बिठाने नहीं वाले, चाहे 11वें में हो, चाहे 12वें में हो, चाहे पहले में हो,
आपको चक्री की तरह घुमाते चले जाएंगे, काम करवाते चले जाएंगे, और कमाल की बात यह है कि आपको मजा भी पूरा आएगा और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब जान लेते हैं कि शनि क्या करने वाले हैं आपकी कुंडली में। तो साल की शुरुआत में शनि आपकी कुंडली के 8वें घर में रहेंगे। अब 8वें घर में रहने की वजह से शनि इतना परेशान करते नहीं है। क्यों? बिकॉज मैलेफिक प्लैनेट इन अ मैलेफिक हाउस। इसकी वजह से शनि ने पिछले 2 सालों में आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, और आपने खुद ही ये नोटिस किया होगा कि अगर कोई भी चीज 1% भी आपके साथ कंपैटिबल नहीं है तो शनि ने उन चीजों को आपकी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया, दूध में से मक्खी की तरह। ठीक है, तो ये चीजें आपके साथ बहुत हुई होंगी। साथ ही साथ आपने नोटिस भी किया होगा कि बहुत सारा आपका जो माइंडसेट है या पुरानी हैबिट्स हैं वो सडनली फ्लिप हो रही हैं, सडनली चेंज हो रही हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, पहले आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते थे, अब आपको खर्च करने से कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप बहुत ज्यादा अश्योर्ड नहीं थे अपने को लेकर, अब आपका कॉन्फिडेंस, आपका अश्योरेंस काफी बढ़ रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि लोग लंबे समय से आप किसी चीज को सलाह दे रहे हो कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, एंड यू वर लाइक नो, यू नो व्हाट, आई एम नॉट डूइंग दिस, मैं नहीं कर रहा। एंड नाउ सबकॉन्शियसली ही वो चीज हो गई, सबकॉन्शियसली ही वो बदलाव हो गया। तो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था ना कि आप लिटरली पिन पॉइंट कर सकते हो कि इस मोमेंट के बाद में बदल गया या इस मोमेंट के बाद में बदल गई। 2024-25 के बाद मैं अब वो नहीं हूं, मैं पहले जैसा रहा ही नहीं। तो कुछ जो है आपके अंदर चेंज हुआ है, 180 डिग्री का बदलाव आपके अंदर आया है। कोई बटन जरूर दबाया आपके दिमाग में, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में एकदम से फ्लिप आ गया है। तो हो सकता है कि आपके पहले पेरेंट्स पीछे पड़े रहते हो कि बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले कर ले कर ले, यू लाइक आई डोंट केयर, मुझे नहीं करना। एंड देन सडनली यू लाइक, एक दिन आपको लगा कि यार एक काम करते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, है ना, अभी 2 महीने बाद बैंक का एग्जाम है, चलो पढ़ लेते हैं, क्या होगा मैक्सिमम। और आपने बस ऐसा सोचा, आप एग्जाम देने गए, पास भी हो गए, नौकरी भी लग गई है, नाउ यू लाइक ओ व्हाट द हेल, ये क्या हो गया। तो ये आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकता है इस साल में। इज इट गुड? यस, 100% दिस इज गुड, और आपके साथ चीजें बहुत ही अच्छी होंगी, राइट। इसके बाद शनि मार्च में, यानी मार्च के अंत में चले जाएंगे आपकी कुंडली के 9वें घर में। 9वें घर में जाकर राहु से स्टीयरिंग व्हील छीन लेंगे और खुद जाके ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे, और जैसा कि मैंने कहा था, कहेंगे कि गाड़ी भी मैं चलाऊंगा, स्पीड भी मैं डिसाइड करूंगा, और गाने भी मेरी पसंद के ही लगेंगे। तो इसके बाद सारा का सारा जो कंट्रोल है आपकी कुंडली का, वो शनि के हाथ में चला जाएगा। अब शनि क्या करेंगे यहां पर आकर, जो चीजें आपकी किस्मत में बदी हैं, जो लिटरली दिखी हुई हैं कि ये होंगी ही आपके साथ, वो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, और आपको महसूस होगा कि हाँ, ये चीज केवल और केवल किस्मत के कारण मुझे मिल रही है, ये चीज केवल इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी किस्मत में लिखी हुई थी। इसलिए आपके सामने बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपको लगता हो कि यार मैं कहाँ, मुझे क्यों, बट आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत में है। आप किसी को तो देख के सोचते हो कि यार ये तो मुझे नहीं चूज करेगा, राइट, ये मुझे चूज नहीं करेगी, दे आर आउट ऑफ माई लीग, आई एम 4 on 10, दे आर 10 on 10, हमारा क्या मेल है। बट यू विल बी लाइक, ओह माय गॉड, सडनली दे आर इन योर लाइफ, सडनली यू आर इन लव, सडनली यू आर मैरिड, यू आर लाइक ओके, क्या हुआ ये। तो साल के अंत तक आप एकदम से सरप्राइज रहोगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू हैपन टू यू, एंड एज आई सेड, जो किस्मत में लिखा है शनि वो बिल्कुल आपके सामने लेकर आएंगे। हालांकि क्योंकि शनि है, इसलिए इनकी आदत है कि अगर कोई चीज आपको लिखी हुई भी हो ना कि मिलेगी, उसके बाद भी वो पहले आपको टेस्ट देंगे, उसके बाद भी वो पहले आपसे कहेंगे कि शो मी दैट यू आर वर्दी, परेशान करेंगे, थोड़ा सा नखरे करेंगे, थोड़ा सा आपको इरिटेट करेंगे कि भाई पहले काम करके दिखाओ, फिर आपको आपका इनाम मिलेगा। तो ये तो वही बात हो गई कि आपने लॉटरी जीत ली और आप लॉटरी का टिकट लेकर गए और उन्होंने आपसे बोला कि पहले साबित करके दिखाओ कि ये लॉटरी का टिकट तुम्हारा ही है और तुम्ही ने खरीदा था। एंड यू आर लाइक ओके ठीक है, मैं अपना यूपीआई ऐप खोल के दिखाता हूँ कि देखो टिकट मैंने लिया था। तो यू नो व्हाट, चीज आपको मिलनी जरूर है और शनि देंगे जरूर, बट थोड़ा सा डिले करके, कि क्या हो सकता है। और कई बार आप तैयार ही नहीं होगी किसी चीज के लिए और एकदम से कहीं से आके आपको ब्लाइंड साइड करके वो चीज आपकी आंखों के सामने, एंड आप भी बोलोगे कि ओहो अब क्या करूं। पुराने जमाने में ऐसे बहुत किस्से सुने हैं मैंने कि अपने दोस्त की शादी में गए या किसी रिश्तेदारी में शादी में गए या एवं कहीं शादी में चले गए, वहां पे कुछ इशू हो गया और आपने फिर लड़की से शादी कर ली, एंड ओ माय गॉड सडनली यू हैव अ वाइफ इन योर होम एंड शी इज द वाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। तो ऐसी चीजें बहुत हो जाती है। तो कैसे, जैसे तुझ में रब दिखता है, कौन सा, व्हाट इज दैट मूवी, उसमें सुरिंदर सहानी, राइट, उसके साथ भी यही होता है। प्रोफेसर की बेटी की शादी में जाना, वहां बेटी से प्यार होना और बेटी से शादी हो जाना अचानक से, थिंग्स जस्ट चेंज।
तो ये आप लोगों के साथ हो सकता है, राइट। सो स्टे रेडी फॉर दैट। बट अदरवाइज एज आई सेड, सैटर्न सारे काम करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, और किस्मत में जो लिखा है वो इस साल आपके साथ होकर ही रहेगा। हालांकि इस साल आपके एल्डर्स के साथ आपके इश्यूज जरूर हो सकते हैं, तो आपको लगे कि भाई दे डोंट अंडरस्टैंड यू, प्रोबेबली दे आर डम्ब, प्रोबेबली दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, इस तरह की चीजें आपको महसूस हो सकती है। टेंशन मत लेना, जितना हद तक हो सके कोशिश करना कि अपने सीनियर्स की या अपने से बड़ों की बात आप सुनो, चाहे आप अग्री ना करो उनके साथ, पर सुनो जरूर, एंड अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हो सकता है उनको कुछ मालूम हो या कुछ एक्सपीरियंस हो, तो एक बार उनको सुनो जरूर और उनकी बात को समझने की कोशिश जरूर करो, एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड सम पर्ल्स ऑफ विजडम फ्रॉम देयर। इनफैक्ट चाहे वो आपके बातों के विपरीत बातें बोल रहे हो, उसके बावजूद भी बड़ों के थ्रू आपको फायदा हो जाएगा। तो पहले बोलेंगे जरूर, बट इवेंचुअली फायदा आप ही का करा देंगे। तो शनि की तरह कि पहले आप, उनको मालूम है कि उनको आपके लिए काम करना ही है, लेकिन पहले थोड़ा सा रोड़ा लगाएंगे, पहले थोड़े से हर्डल्स डालेंगे कि चलो बेटा, यू शुड फील लाइक यू डिजर्व इट। अब जानते हैं कि एक्लिप्स एनर्जीज आपके लिए इस साल क्या करने वाली हैं। तो जो साल के पहले एक्लिप्सेस होंगे, ये आपकी कुंडली के तीसरे और 9वें घर में होंगे मार्च के महीने में। और इन एक्लिप्सेस के दौरान आपके सिबलिंग्स की जिंदगी में, आपके दोस्तों की जिंदगी में बड़े बड़े चेंजेस हो सकते हैं। शादी या कोई बड़ी नौकरी लगना या इस तरह की चीजें आपके भाई बहनों और दोस्तों के साथ हो सकती हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स यू विल आल्सो बी फीलिंग वेरी गुड। हालांकि इस बड़े चेंज की वजह से आपकी जिंदगी में भी चेंजेस ट्रिगर होंगे। तो मैंने कहा ना, चीजें किस्मत पर बात आ गई है अब। तो चेंज कहीं और हुआ, किसी और के जीवन पे हुआ, लेकिन असर सीधा आपके ऊपर पड़ा, आपके काम के ऊपर पड़ा या आपकी जिंदगी के ऊपर पड़ा। और क्योंकि ये लोग आपके बहुत क्लोज हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा असर पड़ने की उम्मीदें आप लोगों के ऊपर है। घर में ऑफ कोर्स मंगल कार्य आप लोगों के हो सकते हैं। आपका और आपकी फैमिली का रिलीजन के प्रति जो आउटलुक है वो काफी चेंज हो सकता है या काफी गहरा हो सकता है। और आपकी फैमिली के बड़े हो सकता है कि आपको भी इन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। नाउ अगर आपकी फैमिली डेटी है, आपकी कुल देवी है या कुल देवता है, उनकी पूजा करनी है, कुछ होना है, तो वहां तो जरूर शामिल होना है। लेकिन इसके अलावा किसी चीज में शामिल होना है या नहीं होना, वो आप अपने तक, आपका डिस्क्रेशन है, अपनी विवेक बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए और डिसाइड कीजिए। हालांकि अगर आपके बड़े आपको किसी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, चाहे वो किसी की भक्ति हो, देवी देवता की, क्या है, कोई गुरुजी हो, तो आप एक बार सुन लो बस, ठीक है, दिल रखने के लिए सुन लो। अगर तब भी आपको समझ में ना आए तो ठीक है, बट आउटराइट डिसमिसिव मत होना, वरना देखिए गुरु के साथ या उस देवता के साथ तो आपका कुछ नहीं होने वाला, अपने घर वालों के साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसा मत करना, ओपन माइंड रख के चलो, समझ में आया ठीक है, कंपैटिबल है ठीक है, नहीं कंपैटिबल है तो यू हैव ऑल द राइट्स इन द वर्ल्ड टू से नो फॉर दीज थिंग्स। ये हो सकता है। फिर जो दूसरा सेट ऑफ एक्लिप्सेस है वो होने वाला है सितंबर के महीने में, और ये होगा आपके दूसरे और 8वें घर में। इस समय पर किस्मत पूरे तरीके से आपके ऊपर होल्ड ले चुकी होगी। पैसों के मामले में आपको इस समय बहुत ज्यादा सावधान रहना है, और इसके साथ साथ ही आपका खुद का जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो काफी बेहतर तरीके से होगा, काफी अच्छे तरीके से होगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग क्लोजर टू गॉड। भगवान के साथ आपको अपना ही एक अलग कनेक्शन महसूस होना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि इस समय पर आप लोग अपने खाने पीने का ध्यान ना रखो, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए जो डेड फूड है, डेड फूड इन द सेंस प्रोसेस हुआ है, 6 महीने पहले पैकेजिंग हुई है, आज खा रहे हो, उसमें कोई रस नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, कोई फ्रेश न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ऐसा खाने पे फोकस कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है या माल नरिशमेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सावधान रहो, अदरवाइज इट विल ब्रेक डाउन योर मसल। ठीक है, तो ऐसे कोई भी काम मत करना जिसकी वजह से आपको मसल ब्रेक डाउन महसूस हो। बाकी अदरवाइज थिंग्स आर ओके विद यू, थिंग्स विल बी ओके। अदरवाइज ऐसे कोई बुरे चेंजेस या खतरनाक चेंजेस आपको एक्लिप्सेस की तरफ से देखने को नहीं मिलेंगे। मोस्टली थिंग्स विल बी ओके। हाँ, सितंबर के आसपास यू मे गो थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ सॉर्ट्स, तो उसका जरूर ख्याल रखिए। चलिए अब ये जान लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज में कैंसर राशि के लोग किस तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की। करियर के मामले में आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाले हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को खुश रहना चाहिए। इस साल आप लोगों का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो परिवार की तरफ से बढ़ेगा और काम में भी वर्कलोड बहुत बढ़ेगा। आप चक्कर की तरह यहाँ से वहां घूमते चले जाओगे, बहुत ज्यादा काम आप लोगों के सर पर आने वाला है, तो ये करना पड़ेगा। लेकिन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी आपको मौके देने ही चाहिए।
इतना ज्यादा अपने आप को पुश मत करो कि कल के लिए ताकत ही ना बचे, राइट? तो ऐसा मत सोचो कि यार मैं लगातार 24 घंटे काम करूंगा, उसके बाद भी फिर ऑफिस आऊंगा, देन आई विल मैनेज। ऐसे मत करो। आप ये देखो कि अगर मैं आज 10 घंटे 12 घंटे काम करने के बाद थोड़ा आराम कर लेता हूं, देन आई विल बी फ्रेश टुमारो टू वर्क। तो एक वो अजीब सी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की थिंकिंग होती है ना कि आज ही निपटा देना है, आज ही सब कुछ कर देना है। इससे जरा बचने की कोशिश करो। काम बहुत ज्यादा है और साल भर आपका वर्कलोड बढ़ता ही चला जाएगा, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि काम में लगे हुए हैं, कोला पी रहे हैं, रामन खा रहे हैं, बस उसी में अपनी जिंदगी चल रही है, एंड देन यू बिलीव कि आपने कोई झंडे गाड़ दिए। ऐसे कोई झंडे नहीं गड़ने वाले, आप लोगों को नुकसान उल्टा हो जाएगा। इसीलिए बी केयरफुल, मैनेज योर वर्क प्रॉपरली। जो भी काम कीजिए प्लानिंग के साथ कीजिए, राइट? तो अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो भी बनाने हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि भैया इस दिन मुझे वीडियो पब्लिश करना है, उस दिन नहीं करना, उस दिन मुझे शॉर्ट डालनी है, उस दिन ऐसा करना है, उस दिन ऐसा करना है। सो बी एक्सट्रीमली प्लान्ड आउट इन एवरीथिंग एंड वो आपको बहुत मदद करेगा। फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मामलों में अप्स एंड डाउन्स हमें यहाँ जरूर देखने को मिल सकते हैं। आप लोग नोटिस करेंगे कि यू आर नॉट 100%, बट इसकी वजह जो है वो ये है कि नंबर 1 एक तो जिम्मेदारियां बहुत आ गई हैं, नंबर 2 आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ रहा है, और नंबर 3 आप खुद को अपग्रेड करने में लगे हुए हो। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज में पैसा खर्च कर सकते हो, आप किसी डिग्री में पैसा खर्च कर सकते हो, आप पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च कर सकते हो, जिम्स की मेंबरशिप ले सकते हो, अपने कपड़े पहनना ओढ़ना और अच्छा कर सकते हो, तो इसमें आप पैसा खर्च कर सकते हो। इसीलिए खर्च होता रहेगा पैसा, लेकिन आता भी रहेगा, टेंशन मत लेना। लेकिन आप पैसों को लेकर ये जो उतार चढ़ाव है ये पूरे साल आपके लगे रहेंगे, लेकिन जुपिटर की वजह से कमी कोई नहीं होगी, पैसा आता भी रहेगा एंड यू विल हैव इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर बात कर लेते हैं आप लोगों की हेल्थ की। अब देखिए, हेल्थ के मामले में भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज सच कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अपनी हेल्थ खराब कर सकते हो ओवर वर्क करके, स्ट्रेस लेके और अपनी ईटिंग हैबिट्स को खराब करके। खासकर मैंने कहा ना, डेड फूड्स जिनमें मतलब कोई रस ही नहीं है, प्रोसेस्ड है, बहुत ज्यादा पैकेज्ड फूड्स हैं, इनकी वजह से आप अपनी तबीयत को खराब कर सकते हो। तो इन चीजों पे एंगेज मत करो और आपका शरीर वैसे भी ठीक रहेगा। हाँ, आप लोग क्योंकि अपग्रेड करने के लिए बहुत कोशिश करोगे अपने आप को, इसीलिए आप लोग इस साल शेप में आने की बहुत कोशिश कर सकते हो। तो स्किनी फैट है या पेट निकला हुआ है या आर्म सबकी फ्लैबी है, जो भी है, यू विल बी लाइक नहीं, मुझे ठीक करना ही है इस साल क्योंकि मुझे फलाने ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, विच इज कूल, नथिंग रॉन्ग विद इट। तो इन चीजों पे ध्यान दो, लेकिन ईटिंग हैबिट्स का भी खास तौर पे आप लोग ध्यान दो। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी है। जून जुलाई का पीरियड भी आपके लिए बहुत अच्छा है और उसके बाद अक्टूबर नवंबर का पीरियड भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय पर आपकी पढ़ाई भी ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा बेहतर होगी, कॉन्सेप्ट्स आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, और अगर इन समय पे आपके कंपेरेटिव एग्जाम हो रहे हैं तो उनमें भी आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। एंड एज आई सेड, जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड कीप अ चेक ऑन व्हाट यू आर ईटिंग। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए, फिर से बोल रही हूँ, टेक केयर ऑफ दैट। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं, इन दैट केस आपके साथ क्या होगा कि आप शुरुआत में होगे कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद जैसा कि मैंने कहा ना, शनि जो भी करेंगे एकदम फेटेड तरीके से करेंगे। सडनली कोई आपकी जिंदगी में आ जाएगा, सडनली आपको प्यार भी हो जाएगा, सडनली रिलेशनशिप भी शुरू हो जाएगा एंड यू विल बी लाइक व्हाट द हेल हैपेंड। तो ये हो सकता है आप लोगों के साथ। तो किस्मत के दम पे एक रिलेशनशिप आपके सामने आ जाए, ये आपके साथ हो सकता है। हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं, इन दैट केस आपके लिए इस साल सबसे अच्छी बात ये होगी कि अपने रिश्ते से अपने इन-लॉज को आप दूरी बनाकर रखने में सक्षम हो जाएंगे। सो ऐसा जरूर देखने में आ रहा था कि आपके इन-लॉज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे आपकी लाइफ में, वो कम हो जाएगा। आप भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, वो भी कम हो जाएगा एंड दिस विल ओनली हैपन फॉर द गुड। साल की शुरुआत में हालांकि आपके और आपके जो भी स्पाउस हैं, उनके बीच में इश्यूज आ सकते हैं। वो आपको रूड और एरोगेंट समझ सकते हैं, हो सकता है आपको गुस्से वाला भी समझे और आपकी बात 100% में समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि आप उन्हें जो भी कह रहे हो बहुत इमोशनल होकर कह रहे हो, है ना। आप उनको रीजन के थ्रू समझा नहीं पा रहे हो, यू आर ओनली इमोशनली एग्जिबिटिंग योरसेल्फ। लेकिन धीमे धीमे करके उनको भी बात समझ में आ जाएगी। बात क्या है कि प्रॉब्लम आपके और आपके स्पाउस के बीच में है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि आपके रिश्ते में 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, 2 से ज्यादा लोगों की बातें, उनकी थिंकिंग इन्वॉल्व है। तो इस साल में आपका एक ही मोटो होना चाहिए कि कैसे करके अपने रिश्ते में से वो जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस हटाया जाए। और बेहतर यही रहेगा कि आप अपने इन-लॉज को कितना भी प्यार करते हो, अपने रिश्ते से अपने पेरेंट्स को और अपने इन-लॉज को, दोनों को ही निकाल कर रखिए और 2 लोग अपने रिश्ते को जैसा चलाना चाहते हैं वैसा चलाइए,
तब आपके लिए बेहतर है, अदरवाइज वरना प्रॉब्लम होती रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपके इमोशनल और मेंटल स्टेट की। साल के शुरुआत में आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा आपका फोकस भी अच्छा खासा होता चला जाएगा। दरअसल बात यह है कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कैसे दिखना चाहते हो दुनिया के सामने, या अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, जो कि अच्छी बात है। आप धीमे धीमे उस पर काम करोगे। देखिए, बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आएंगे आपके केस में, जो भी होगा धीमे धीमे होगा, लेकिन अच्छे से होगा तो रिजल्ट्स उसके अच्छे ही आएंगे। मे बी शायद आपको 2 साल लगे, बट इट विल बी गुड फॉर यू। इसके साथ साथ ही केतु आपके ऊपर काफी हावी रहेंगे, तो कभी कभी यूं ही आपका मन कहीं से उचटा दिया, अच्छा खासा आपका काम चल रहा है और आपको याद आ गया कि अरे दूसरी क्लास में मेरे साथ ये हुआ था, तीसरी में ये हुआ था। तो जो भी आपकी गलतियां हैं, चाहे आपकी मर्जी से हुई हो, चाहे अनचाहे हुई हो, चाहे आपके साथ ही कुछ एम्बैरेसिंग क्यों ना हो गया हो, केतु बार बार ऐसी मेमोरीज को आपके सामने लेकर आएंगे, और खास तौर पे ऐसी मेमोरीज को आपके सामने लेकर आएंगे जहां पर किसी ने आपको गलत समझा, और वो आपको ये बताना चाहेंगे कि भाई अपनी बात अपने मुंह से कहनी ही पड़ती है, राइट। और यही है आपकी क्रिटिकल एडवाइस 2025 के लिए। देखिए, दुनिया ऑब्जेक्टिव नहीं है, लोग भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम्स की तरह नहीं चलते हैं। आपने देखा होगा कैसे लोग एकदम से कई बार आते ही बड़े बड़े नाम लेना शुरू कर देते हैं, फोटोज दिखाना शुरू कर देते हैं कि देखो मैं तो ये किया, मैंने तो ये किया, ऐसा है वैसा है। जानते हैं वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज वो आते ही आपके सर पर, अपने दिमाग पर एक इंप्रेशन जमा देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया उस इंप्रेशन के दम पर चलती है, उस फर्स्ट इंप्रेशन के दम पे। तो आपको भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप दुनिया के सामने क्या इंप्रेशन बना रहे हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आप कोई इंप्रेशन ही नहीं बना रहे हो तो दुनिया वाले आपके बारे में जो सोचना चाहेंगे वही सोचेंगे। और आपकी आदत ऐसी है कि आप किसी को करेक्ट भी नहीं करना चाहते, किसी को सच भी नहीं बताना चाहते, किसी को आप क्लैरिटी भी नहीं देना चाहते कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। उस रिश्ते में आपको बदनामी बहुत मिली, लेकिन आपने किसी के सामने रखी कुछ कहा ही नहीं, ये सोच सके कि छोड़ो क्या फायदा, मैं जो हूं जैसा हूं मेरा भगवान देख रहा है। हाँ, बट लोग भी देख रहे हैं, उन्हें भी बताना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो केतु इस तरह की चीजें लौटा लौटा कर आपको याद दिलाते रहेंगे, और आपको अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं, मेरी ये सोच है, एंड दिस इज हु आई एम। तो वो अपना जो इंप्रेशन है आप दुनिया के ऊपर डालिए। दुनिया को मौका मत दीजिए कि ओ अच्छा ठीक है, आपके बारे में जो सोच लिया फिर सोच लिया, फिर आप घर जाके रो रहे हो, ये अच्छी चीज नहीं होती है। जितना हद तक हो सके यू शुड टेल द वर्ल्ड व्हाट टू थिंक अबाउट यू। और उसके लिए अगर आपको एक्सटर्नल टूल्स की जरूरत पड़े, जैसे कि आप कैसे दिखते हो, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, और उसको आपको ट्वीक करने की जरूरत पड़े, तो फिर वहां पे कोई मॉरल क्वेश्चन मत ले आना। ट्वीक योर वर्ल्ड इन द वे यू वांट द वर्ल्ड टू सी यू, दैट्स वेरी क्रूशियल। तो इस बात को याद रखो, और 2025 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ऑल राइट, टेक केयर एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस।